यदि आप किसी तीर पर गोली चलाते हैं तो अधिकांश लोग सोचते हैं कि गोली दो टुकड़ों में टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह जानना होगा कि गोली तीर की तुलना में बहुत तेज चलती है और आमतौर पर गोली तीर को तोड़ देती है। हालांकि यदि गोली और तीर के प्रक्षेप पथ पूरी तरह से संरेखित है, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि गोली से तीर का पथ आधे में विभाजित हो जाएगा। हत्यारे की गोलीबारी जैसे दृश्यों को देखकर कई लोग आश्चर्य करेंगे कि क्या हत्यारा अपने हाथ में समुराई तलवार से गोली को चीर सकता है, जो लगभग असंभव है। कटाना को सही कोण पर रखा जाए तो यह आसानी से गोली को आधा काट सकता है। अब आइए उस स्थिति के बारे में बात करें जब गोली कुल्हाड़ी से टकराती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि गोली दो टुकड़ों में टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में गोली को आधा करना लगभग असंभव है, क्योंकि कुल्हाड़ी का सिर गोली के साथ पूरी तरह संरेखित होना चाहिए। यदि आप गोली को बिल्कुल सही तरीके से संरेखित करने में सफल हो भी जाएं, तो भी अधिकांश गोलियां कुल्हाड़ी की तुलना में नरम पदार्थ से बनी होती हैं और प्रभाव पड़ने पर आसानी से टूट जाती हैं। अंत में एक गोली के दूसरी गोली से टकराने की विचित्र घटना पर नजर डालिए। जब दो गोलियां आपस में टकराती हैं, तो ज्यादातर लोग यह उम्मीद करते हैं कि गोलियां टकराने पर टूट जाएंगी। लेकिन यदि दो गोलियां एक ही सामग्री से बनी हो और अन्य सभी स्थितियां ठीक हो, तो टक्कर से उत्पन्न उच्च ताप और उच्च दबाव के कारण वे आपस में जुड़ सकती हैं। यदि आप किसी तीर पर गोली चलाते हैं तो अधिकांश लोग सोचते हैं कि गोली दो टुकड़ों में टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको यह जानना होगा कि गोली तीर की तुलना में बहुत तेज चलती है और आमतौर पर गोली तीर को तोड़ देती है। हालांकि यदि गोली और तीर के प्रक्षेप पथ पूरी तरह से संरेखित है, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि गोली से तीर का पथ आधे में विभाजित हो जाएगा। हत्यारे की गोलीबारी जैसे दृश्यों को देखकर कई लोग आश्चर्य करेंगे कि क्या हत्यारा अपने हाथ में समुराई तलवार से गोली को चीर सकता है, जो लगभग असंभव है। कटाना को सही कोण पर रखा जाए तो यह आसानी से गोली को आधा काट सकता है। अब आइए उस स्थिति के बारे में बात करें जब गोली कुल्हाड़ी से टकराती है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि गोली दो टुकड़ों में टूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में गोली को आधा करना लगभग असंभव है, क्योंकि कुल्हाड़ी का सिर गोली के साथ पूरी तरह संरेखित होना चाहिए। यदि आप गोली को बिल्कुल सही तरीके से संरेखित करने में सफल हो भी जाएं, तो भी अधिकांश गोलियां कुल्हाड़ी की तुलना में नरम पदार्थ से बनी होती हैं और प्रभाव पड़ने पर आसानी से टूट जाती हैं। अंत में एक गोली के दूसरी गोली से टकराने की विचित्र घटना पर नजर डालिए। जब दो गोलियां आपस में टकराती हैं, तो ज्यादातर लोग यह उम्मीद करते हैं कि गोलियां टकराने पर टूट जाएंगी। लेकिन यदि दो गोलियां एक ही सामग्री से बनी हो और अन्य सभी स्थितियां ठीक हो, तो टक्कर से उत्पन्न उच्च ताप और उच्च दबाव के कारण वे आपस में जुड़ सकती हैं।